हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा एक फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन होगा जो नीट 2025 में है। और इसमें देखिए मेन ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ये नीट 2025 में 4 मई को जो पेपर हुआ था। और इसमें क्या बोला गया कि ये कौन से चैप्टर का, ये 11th क्लास का है, चैप्टर नंबर 9 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब ये इरिडू का एक क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा टफ और डिफिकल्ट है, जो IIT और जी एडवांस लेवल में पूछा जाता है। समझ आ गया? अब इसको हमें टैकल कैसे करना है, क्वेश्चन को सबसे जल्दी कैसे करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक हमारा ये टैंक है जिसमें क्या है, लिक्विड फिल है। ये टैंक का हमें कुछ पार्ट दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो यहाँ पे जेड एक्सिस भी था कि मीन्स वो बाहर की तरफ है, टैंक बहुत बड़ा है, हमने इसमें क्या लिया, कुछ पार्ट्स लिया है और इसमें वाटर फिल कर दिया। अब वाटर पूरा फिल होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक इसमें सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाएगा और एक इसमें मेरिस्कस बन जाएगा। अब जैसे पानी भरेंगे तो ये वाला हमारा क्या वॉल है, ये वॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है ये वाली फिक्स है जो एक्स एक्सिस में, और जो वाई में है ये क्या हो रहा है, जो वाटर है अपने लेवल यहाँ पे चेंज कर रहा है। और यहाँ पे इसने क्या बना लिया, टैंक के साथ स्मॉल एंगल थीटा बना लिया। अब यहाँ पे जो थीटा है क्या है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या ओनली वाई में चेंज हो रहा है, एक्स में तो यहाँ पे फिक्स है, जो वाटर का लेवल है वाई में चेंज हो रहा है। तो ये देखिए एक कैसा कर्व बन रहा है, अपवर्ड। हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे जल्दी यहाँ पे आंसर क्या करना है, एलिमिनेट करना है। हमें पूरा डेरिवेशन नहीं करना है, अभी डेरिवेशन एक और डिटेल में कराऊंगा। तो पहले हमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अब देखिए जो ये ग्राफ है, एक तो अपवर्ड वाला बन गया और एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, मीन्स वाई में चेंज हो रहा है, वाई इज इक्वल टू के ई एक्स, ये एक्सपोनेंशियल। अब जैसे हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब किस में चेंज हो रहा है, डी वाई में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखे तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो वही सेम ही आ जाएगा। एक्सपोनेंट जो होता है अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे के ई एक्स आ जाएगा सेम। एक्सपोनेंट हम उसमें रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, 12th क्लास में होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये वाला है डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मगर एक्स पे क्या कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली वाई में चेंज हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब इसका एक और सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं, मींस डी स्क्वायर बाय डी वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे इसका सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस सरफेस का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का इक्वेशन आ जाता है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, सेम ही इक्वेशन आ जाएगा, एक्सपोनेंट सेम ही रहेगा। अब ये वाली वैल्यू देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये y के इक्वल है, के ई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए ये y पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो इक्वेशन होता है। अब इसमें y पे जो भी डिपेंड कर रहा है वो हमारा आंसर होगा सिंपली। तो यहाँ पे सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये x पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें x y कुछ नहीं दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सबसे फास्टेस्ट और सबसे इजीएस्ट मेथड क्वेश्चन करने का। अगर ये मेथड सही लगा हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हेलो स्टूडेंट, तो ये जो हमने इससे पहले क्वेश्चन कर लिया है वो फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड देखते हैं, वही मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो नीट 2025 में आया था। अब इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखिए ये हमने वॉल देखा था और ये क्या होगी, लिक्विड का एक सरफेस टेंशन बन गया। अब देखिए y के अंदर क्या हो रहा है, इसका जो हाइट है वो चेंज हो रहा है, x के अलॉन्ग क्या है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं इसमें, जो कर्वेचर यहाँ पे बन रहा है इसका 2 पॉइंट, हमें कर्वेचर का ही हाइट निकालना है। क्वेश्चन के अंदर कर्वेचर के जो हाइट है उसी का इक्वेशन गिवन है, वही हमें निकालना है। अब मैंने इससे पहले एक्सपोनेंशियल वाला करवाया था। अब देखिए सेकंड मेथड, इसमें 2 पॉइंट ले लिया और यहाँ पे प्रेशर, इस पे क्या होगा P2 और इस पे P1, और इनके बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा h हो गया, ये समझ आएगा, या y भी कह सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब जो हमारी इक्वेशन है y वाले फंक्शन में क्या हो रहा है, इसका हाइट में चेंज हो रहा है। तो देखिए पहले सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाय
dx। ये क्या आ जाएगा हमारा, y के x के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, उसको कहते हैं स्लोप। स्लोप आ गया ये हमारा। अब स्लोप का फिर से हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसका फिर से एक और डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर से एक और बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया, किसके रिस्पेक्ट में, y x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स, तो ये एक इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये कर्वेचर का इक्वेशन होता है। अब स्लोप को अगर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये कर्वेचर आ जाएगा, समझ आ गया। अब ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे P1 और P2। P1 पे हम क्या करते हैं, P1 इज इक्वल टू, अब ऊपर से नीचे होगा तो इसका प्रेशर और प्लस में जो गॉज प्रेशर होगा वो भी ऐड हो जाएगा, P2 प्लस रो जी एच, रो जी एच। अब P1 इस साइड लो माइनस P2 रो जी एच, ये हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, पहले ये वाला इक्वेशन हो गया और ये सेकंड ये हो गया। अब फाइनली जो हमारा प्रेशर का डिफरेंस होता है लिक्विड के अंदर, तो उसके लिए एक और दूसरा फॉर्मूला होता है। ये होता है सरफेस टेंशन, प्रेशर का डिफरेंस, सरफेस टेंशन और ये इनटू कर्वेचर। समझ आ गया। जो ये हमारा बनाया गया वो सरफेस टेंशन है इसके ऊपर, लिक्विड का जो मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पे देखो P1 माइनस P2 किसके इक्वल है, यहाँ पे y भी लिख सकते हो क्योंकि y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो रो जी वाई इज इक्वल टू एस, और कर्वेचर, कर्वेचर यहाँ पे हमने निकाला देखिए, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें क्या निकाला है, कर्वेचर का इक्वेशन निकालना था, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई अपॉन में एस। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सेकंड वाले पे आया था, सेकंड वाला हमारा आंसर था ये ऐसे। देखिए समझ आ गया। ये सेकंड मेथड है, मैंने डिटेल में सॉल्यूशन करके दिखा दिया। अब इसके बाद एक और थर्ड मेथड दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अगर दोनों में से कुछ भी, तीनों में से कुछ भी समझ आता है वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे तीसरा ये मेथड देखते हैं, जो इससे पहले हमने जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इस पे जो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हमने दो मेथड देख लिए, एक तो एक्सपोनेंशियल वाला करवाया और एक डिटेल सॉल्यूशन। एक और शॉर्ट तरीका बताता हूँ यहाँ पे सॉल्व करने का। अब ये देखिए, ये क्या था, एक हमारा लिक्विड से भरा हुआ एक जार था और ये इसका वॉल है। अब वॉल के साथ क्या बना रहा है, ये एक मेनिस्कस बना रहा है। अब सबसे पहले देखिए, जो भी मेनिस्कस जो हम फंडामेंटल लेवल पे पढ़ते हैं, इसके अंदर जो सरफेस टेंशन बन रहा है वो किसकी वजह से बनता है, जो वॉल की वजह से जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसकी वजह से ये मेनिस्कस बनता है। समझ आएगी। अब हम क्या करते हैं, जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स और जो यहाँ पे लिक्विड का जो वेट होगा उससे बैलेंस कर देंगे, तो उससे भी प्रोपोर्शनल, मतलब यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस करके वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है, यहाँ पे डायमेंशनल यूनिट और डायमेंशन का यूज करके देखिए। पहले लिक्विड का कुछ हाइट यहाँ तक होगा, ये हो गया, ये हाइट एच ले लेते हैं यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लेवल यहाँ पे उठ गया, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, ये पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, इस साइड एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा इस वाले पॉइंट पे। समझेंगे। तो ये वाला y एक्सिस में जा रहा है, तो ये हो गया हमारा y में चेंज हो रहा है। पहले तो इनिशियल हमारा हाइट था, अब इस वाले पॉइंट का अगर हम कॉम्पोनेंट करें, ये वाला क्या हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे कितना राइज हुआ है वो अगर हाइट देखें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस एच हो जाएगा। समझा क्या, y माइनस एच, ये इतना हाइट हो गया। अब इसके कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। अगर इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पे करोगे तो अपवर्ड क्या होगा, एफ एस
साइन थीटा आ जाएगा। अब यही जो एफ एस साइन थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट है, जो यहाँ पे वेट होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा इस वाले पॉइंट पे। और जो ये है हमारा डी एफ एस साइन थीटा, अब कितने हाइट पे ये वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई माइनस एच, और इसका जो डेंसिटी होगा रो, और जो ग्रेविटी होगा रो जी, इस पर डिपेंड करेगा। ये समझ आ गया? जो फोर्स होगा इसका वेट आ गया, वाई माइनस एच रो और जी पे डिपेंड करेगा जो वेट होगा। अब देखिए जो हमारा फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई के, तो वाई एक्सिस में यहाँ पे चेंज जिसमें आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। रूट के अंदर तो होगा यहाँ पे, देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें नहीं है, ये एक्स आ गया, ये भी एक्स आ गया, ये कट जाएगा, तो फोर्थ आंसर आ गया। तो ये थर्ड मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे तीनों मेथड में से जो भी अच्छा लगे तो वो अपना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जाना, हमें शॉर्ट में करना है, हमें कम से कम 10 सेकंड में वो क्वेश्चन हो जाए, वो मेथड यूज करना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 3 मेथड करवा दिए, अगर जो अच्छा लगता है वो इसमें फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं।